चलिए आज थर्ड केस को भी देख लेते हैं कंस्ट्रेंट मोशन का। ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, हमारी पुली भी एक्सेलरेट हो रही है। पहले में क्या था, पुली फिक्स्ड थी, अभी पुली भी एक्सेलरेट हो रही है। दूसरा, हमारे दोनों ब्लॉक्स ये भी कहीं अटैच्ड नहीं, ये भी फ्री टू मूव है। ये ऊपर ये नीचे, ये ऊपर नीचे अपने मास के हिसाब से जा सकता है, वेट के हिसाब से जा सकता है। तो इस चीज को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अभी इसको समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ चीजें हमें पहले समझनी जरूरी है। पहला, मैंने पहले केस में बताया कि ये जितना ऊपर जाएगा ये उतना ही नीचे आएगा, ये कंस्ट्रेंट है। ठीक। दूसरा, पुली हमारी मासलेस है, स्ट्रिंग हमारा मासलेस है, पुली में फ्रिक्शन नहीं है और स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है। ये कंडीशंस हमारी क्लियर होनी चाहिए दिमाग में। दूसरा, टेंशन, अगर इसका वेट नीचे काम कर रहा है तो इसका टेंशन ऊपर होगा और एक स्ट्रिंग में एक ही टेंशन होगा, अलग अलग टेंशन नहीं होगा। ठीक है। अब इस पुली पे एक स्ट्रिंग है तो थ्रू आउट द स्ट्रिंग टेंशन कांस्टेंट रहेगा। यहां पे टेंशन अलग, इस तरफ टेंशन अलग नहीं हो सकता है। ठीक। अच्छा, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग देखते हैं कि ऐसे कंडीशन में जहां पे हमारा दोनों एंड ऑफ द स्ट्रिंग्स ओपन है, फ्री टू मूव है, और हमारा पुली भी फ्री टू मूव है, उसमें क्या होता है। तो हम इस सिचुएशन को पार्ट बाय पार्ट देखेंगे और आगे समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे इसको सॉल्व करना है। ठीक। तो इसको देखने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपना रेफरेंस सेट करते हैं। मैं हमेशा रेफरेंस पे ध्यान देता हूं। ये मेरा रेफरेंस पॉइंट है, 0 पॉइंट, यहां से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं। तो इस पॉइंट पे हमारा क्या है, शुरुआती पे हमारा, मान लीजिए ये ब्लॉक ए है, ये ब्लॉक बी है। ठीक। तो ए है, ए एंड ऑफ द स्ट्रिंग, ये बी एंड ऑफ द स्ट्रिंग, ये सी मान लीजिए पुली का पॉइंट हो गया। ठीक है, पुली का सेंटर हो गया। अब ये इनिशियल कंडीशन है। अब क्या हुआ, पुली फ्री टू मूव है, पुली ऊपर गई, कितनी गई, कुछ गई, कितनी, मान लीजिए पुली का मोशन हुआ, डिस्प्लेसमेंट XC लिखते हैं इसको। ठीक है, इस तरफ मैं इसको, ये पुली का डिस्प्लेसमेंट है XC। ठीक। अब पुली यहां से उठ के ऊपर चली गई। ठीक है, ऊपर चली गई, कितना गई, XC ऊपर चली गई। ठीक है, तो पुली जब ऊपर गई तो इसके साथ ये जो इसके दोनों एंड है, स्ट्रिंग तो बढ़ नहीं रही है, इनएक्सटेंसिबल है, तो स्ट्रिंग भी ऊपर जाएगी। कितना जाएगी, ये दोनों एंड XC ऊपर चले जाएंगे। मतलब यहां से यहां का दूरी कितना हो गया, ये XC हो गया, ये भी XC हो गया। ठीक। अच्छा, ठीक है। अब ये तो ऊपर चला गया। अब क्या हुआ, अब ये जो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग अभी दोनों बराबर में था क्योंकि स्ट्रिंग को हमने नहीं छेड़ा, हमने सिर्फ पुली को ऊपर लेके गए अभी। अब जब स्ट्रिंग मेरी मूव करेगी तो ये A पॉइंट था, ये B पॉइंट था मेरा, तो मान लेते हैं कि A पॉइंट ये मेरा रेफरेंस था, यहां से नीचे आ गया और B पॉइंट ऊपर चला गया। मैंने क्या कहा कि जितना ये ऊपर जाएगा या नीचे आएगा उतना ही ये ऊपर या नीचे जाएगा। मतलब ये अगर X नीचे आया, मान लीजिए यहां से यहां ये है ना, X नीचे आया तो ये X ऊपर गया। ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके पोजीशन को रेफरेंस से देखते हैं। फाइनल हमारा प्रोडक्ट ये आया, हमारा पहले सिस्टम ऐसा था, हमारा पुली ऊपर गया, फिर हमारी स्ट्रिंग भी अप डाउन हुई, उसके बाद फाइनल कंडीशन मुझे ये मिला। ठीक है, फाइनल कंडीशन क्या मिला, इसको मैं एरो से दिखा देता हूं। ये X ऊपर गई और ये पॉइंट X नीचे आया। ठीक। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, अब ये 0 पॉइंट है।
ठीक, यहां मेरा रेफरेंस है, ये 0 पॉइंट है, यहां से एक्स ए लेते हैं हम लोग। एक्स ए इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस पॉइंट ए। तो 0 से अभी कहां चला गया, एक्स ए पे। एक्स ए क्या है वास्तव में, एक्स ए क्या है, एक्स सी में से एक्स घटाएंगे तो एक्स ए आ जाएगा, एक्स सी माइनस एक्स, यही है ना एक्स ए हमारा, ये एक्स सी है, माइनस एक्स घटा दिए, एक्स ए आ गया, ये डिस्टेंस, इसको हम लोग एक्स ए पकड़ रहे हैं, और ये हमारा हो जाएगा एक्स बी। ठीक, तो एक्स बी हमारा क्या हो जाएगा, एक्स सी में से हम लोग एक्स अगर निकाल दें, सॉरी एक्स सी में हम एक्स जोड़ दें, एक्स सी है ये और इतना एक्स, ये जोड़ दें तो हमारा एक्स भी आ जाएगा। सही है, देखिए फिर से देख लेते हैं। हमारा ये पोजीशन था शुरुआती, ए और बी दोनों एंड ऑफ द स्ट्रिंग हमारी पुली सी पॉइंट पे। ठीक, अब पुली को हमने इससे एक्सी ऊपर कर दिया, पुली ऊपर गई तो पुली एक्सी ऊपर गई तो इसके दोनों एंड ए भी, ये भी एक्सी ऊपर चले गए। ठीक है, दोनों का डिस्प्लेसमेंट हुआ। अब क्या किया हमने, मास के डिसबैलेंस के कारण या किसी कारणवश ये पुली नीचे आ गई, ये स्ट्रिंग नीचे आ गई और ये स्ट्रिंग ऊपर गई, तो ये जितना नीचे आएगी ये उतना ही ऊपर जाएगी। तो ये x नीचे आई तो ये जो इसकी इनिशियल कंडीशन थी उससे x ऊपर चली गई। ठीक, अब इस चीज में हम लोग क्या देखते हैं कि हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है वो क्या है, ये है एक्स ए और एक्स बी, ये पोजीशन है, एक्स ए पॉइंट का पोजीशन है, एक्स बी पॉइंट का पोजीशन है। हमारा कंसर्न इसी से होता है कि हमारा जो ब्लॉक लटका है वो कहां पे पाया जाएगा। तो एक्स ए को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं एक्स सी, ये वाला एक्स सी माइनस एक्स, एक्स सी, देखिए एक्स सी माइनस एक्स, ये हो गया एक्स ए। और एक्स बी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये बी का पोजीशन है, एक्स सी प्लस एक्स लिख दिया। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों को हमने जोड़ा तो क्या आया, एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 2xc, इक्वेशन नंबर 3, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। ठीक है, एक्स ए क्या है, ए का, पॉइंट ए का डिस्प्लेसमेंट है, एक्स बी पॉइंट बी का डिस्प्लेसमेंट है, और एक्स सी पॉइंट सी का डिस्प्लेसमेंट है। ठीक, और हमारा ऊपर का डायरेक्शन पॉजिटिव है। ठीक, अब इसी तरह इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, VA प्लस VB इज इक्वल टू 2VC। इसी तरह और एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, AA प्लस AB इज इक्वल टू 2AC। ठीक, ये रिलेशन आपको हमेशा याद रखना है। कई जगह 1 2 में दिया होता है, ठीक है, 1 2 में दिया होता है x3 इज इक्वल टू, या xp लिखते हैं पुली को, a1 प्लस a2 बाई 2। बात वही है, ये 2 को यहां ले आ दिया, पुली का हमने c लिया है, कई जगह पे xp लिखा रहता है, a1 प्लस a2। ठीक है, तो ये हमको हमेशा ध्यान में रखना है। ठीक, इसमें अगर आप लोगों को कोई डाउट है, कहीं कुछ समझने में दिक्कत है, आप लोग वीडियो एक बार रिवाइंड कीजिए और देखिए। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे बताइए, मैं इसको और एनलार्ज करके और दूसरे तरीके से आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, बट मेरी समझ में ये ऐसा तरीका है जिसमें आपको दिखता है। ठीक है, तो आप कोशिश कीजिए, बाकी अगर कोई डाउट, कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए। थैंक यू।